कल, आज और कल, एक बीता हुआ कल, एक तो मौजूदा आज और दूसरा आने वाला कल। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस बोलते हैं। और टेंस का मतलब यही है कि कोई भी काम कब हो रहा है। एक्शन प्लस टाइम की जब बात आती है तो उसको हम लोग कहते हैं टेंस। मैं कल खाना खा रहा था, आज मैं खाना खा रहा हूं, कल मैं खाना खाऊंगा। खाने के लिए तो दुनिया में आए हैं, इसलिए खाते थे, खाएंगे और खा रहे हैं। ये जो हम लोग टाइम बता पा रहे हैं ना, सेंटेंस बोलते हैं। हमने किसी टाइम का जिक्र किया, मैं खाना खा रहा था, इसमें ना हमने कल बोला, ना आज बोला, ना कोई एक टाइम बताया, ना कोई डेट, कुछ नहीं। अगर हम कह रहे हैं मैं कल खाना खा रहा था, आज खा रहा हूं, या फिर अगर आज हटा भी दें, जैसे हमने कहा आज खाना खा रहा हूं, इससे साफ साफ पता चला है ना। अगर हम सिर्फ इतना बोलें कि खाना खा रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि ये आज ही की बात हो रही है। अगर हम ये बोलें खाना खा रहा था तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये पास्ट की बात है। अगर हम बोलेंगे खाना खाऊंगा तो ये भी अंदाजा लग जाएगा हाँ ये आने वाले कल की बात है। तो ये अंदाजा कैसे होता है? बिना अंदाजे के जाहिर सी बात है आप ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश कर नहीं पाएंगे, इसलिए इंग्लिश में हम लोग को पढ़ना पड़ता है टेंसेज। और 12 तरीके के टेंस होते हैं। और टेंस का फिर से हम बता दे रहे हैं आसान भाषा में, मतलब आप कह सकते हैं कि वो टाइम प्लस एक्शन, समय और काम का जिससे पता चले वही हमारा क्या है, टेंस। हिंदी में हम लोग इसको आई थिंक बोलते हैं काल। जो लोग पहले पढ़े हों यूपी बोर्ड में तो वो जानते होंगे काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, और आप लोग जो हैं वो भूतकाल। पहले तो हम लोग बेसिक जो डिवीजन है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग जाएंगे। देखिए, टेंसेस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो है किसी भी काम का समय दर्शाता है। व्हेन समथिंग हैपेंस, जब कुछ होता है, चाहे वो अतीत में हो, पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फिर फ्यूचर में हो। इट ऑल्सो शोज वेदर द एक्शन इज कंप्लीट, कंटिन्यूइंग और हैबिचुअल। यह भी दर्शाता है कि काम पूरा हो चुका है या चल रहा है या आदतन है, रोजमर्रा का जो काम होता है उसकी बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आई राइट अ लेटर, मैं लेटर या खत या पत्र लिखता हूं। आई रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा, यानी कि पास्ट हो गया। और तीसरा है आई विल राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखूंगा। तीनों का सेंस आ रहा है ना, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। कल कॉलेज की छुट्टी थी, आज कॉलेज की छुट्टी है, कल कॉलेज की छुट्टी रहेगी। ऐसा हो जाए तो मौज ही मौज है ना। मैथ वाले टीचर जैसे गायब रहते थे बचपन में, हम लोग बड़ा खुश होते थे कि मैथ के टीचर आज गायब है। और यही मैथ के टीचर के साथ हो जाए तो, मैथ के टीचर छुट्टी पे थे, मैथ के टीचर छुट्टी पे हैं, और मैथ के टीचर सदा सदा छुट्टी पे रहेंगे, एकदम मौज। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपने मूवी में देखा होगा मैथ का टीचर बारिश हो, तूफान हो, फिर भी वो रेलिंग वेलिंग पे चढ़ के कहीं ना कहीं से वो आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, कभी नहीं होता है। स्कूल टाइम में ये दो चीजें एकदम आम है। जिस टीचर को हम चाहते हैं कि वो ना आए, वो कभी एब्सेंट नहीं होता, उसकी तबीयत भी कभी नहीं खराब होती। और बारिश के मौसम में जब हम चाहते हैं कि बारिश हो, स्कूल ना जाना पड़े, तो वो बारिश भी स्कूल के टाइम पे नहीं होती, बल्कि छुट्टी के टाइम पे शायद भले हो जाए, ताकि एक्स्ट्रा और स्कूल में जो है बैठना पड़ता है। खैर, तो आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूं, मैंने लेटर लिखा, मैं लेटर लिखूंगा। तीनों में फर्क है, एक पास्ट की बात, एक प्रेजेंट की बात और एक फ्यूचर की बात। ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होंगी, ये सारे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, एक एक करके पहले सबका हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तीन ही तरीके से सेंटेंस बनते हैं, मतलब तीन तरीके से टेंस के हिसाब से देखा है, तीन टेंस होता है इंग्लिश ग्रामर में, और इन तीन टेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। आप इन तीन टेंस को समझ लीजिए, आपकी इंग्लिश एकदम आसान। एक तो आपका है प्रेजेंट टेंस, जो भी बात मौजूदा वक्त की हो, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खा सकता हूं, मैं नदी में तैर सकता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये सब प्रेजेंट की बात है। आपको अच्छा इसमें कोई कंफ्यूजन की बात तो है नहीं कि आप समझ ना पाए कि पास्ट क्या है और प्रेजेंट क्या है, अतीत क्या है और वर्तमान क्या है, एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से पास्ट, मैं खाना खाता था, मैं खाना खा रहा था, मैंने खाना खा लिया, लाइट कट गई, ये क्या है, मैं दिल्ली गया था, मैं यहां गया था, वहां गया था, मैं ये करता था, वो करता था, सब क्या है, पास्ट है। और तीसरा, मैं खाना खाऊंगा,
मैं वहां जाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं शादी करूंगा, नहीं करूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, सब क्या है, फ्यूचर है। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया कि अगर हम कह रहे हैं कि मैं खाना खाता हूं, तो फिर ये भी है कि मैं खाना खा रहा हूं, तो खाता हूं और फिर खा रहा हूं, ये चेंज तो आ रहा है ना, भले वो प्रेजेंट की ही बात है। तो वो चेंज आएगा, वो समझना पड़ेगा, तभी तो अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। या पास्ट की बात कर लीजिए, लाइट कट गई है ना, या लाइट कट गई थी, मैं खाना खा रहा था, मैंने खाना खा लिया, दोनों पास्ट की बात है लेकिन सेंटेंस अलग है, तो जाहिर सी बात है इसके प्रकार भी अलग होंगे। इसी वजह से इन्हीं सब बेसिस पे, इन्हीं सब आधार पे हर टेंस को हमने विभाजित किया 4 हिस्सों में। देखिए, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सबको हमने सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी बात जब रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, आदतन होती है, या डेली हमारा वो रूटीन है, वो सब आपका आएगा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं क्लास करता हूं। जब आप ऐसे बोलते हैं तो आपको एक एहसास होगा कि ये काम रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है। अगर एक दिन हुआ होता तो हम ये कहते ना कि मैं स्कूल गया था, मैं कोचिंग गया था, इससे एहसास नहीं होगा कि एक दिन हो रहा है कि हमेशा हमेशा हो रहा है। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो इससे पता चलता है कि आप कल भी गए थे, परसों भी गए थे, तभी तो कह रहे हैं कि मैं जाता हूं, रोज जाते हैं आप। तो ये सब क्या है, इंडेफिनिट की है बात है। वही चीज अगर पास्ट में हो जाए, जो लगे कि हाँ रोजमर्रा की चीज थी, अब बंद हो गई, मैं स्कूल जाता था, यानी कि आप रोज जाते थे, अब बंद हो गया है। बहरहाल पास्ट में बाद में जाएंगे, आप समझिए, प्रेजेंट का पहले बस समझिए। ऐसे ही कंटिन्यूअस का मतलब कोई भी काम हो रहा है, लगातार जो है हो रहा है, मतलब मौजूदा वक्त में हो रहा है, उसके खत्म होने का भी कोई आभास नहीं हो रहा। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, मतलब खा रहा हूं, अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं गालियां दे रहा हूं, रहा हूं रहा हूं रहा हूं, ये क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से परफेक्ट, कोई भी चीज जो मौजूदा वक्त में ही हो चुकी है, जैसे कि लाइट कट चुकी है, अभी की बात है, लेट जस्ट कट गई लाइट, तो बात अभी की है लेकिन कुछ टाइम पहले कंप्लीट हो चुका, वो काम का कंप्लीट होना, काम का पूरा हो जाना, वो कहलाता है परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट है। इसमें क्या होता है, जब टाइम के साथ कोई चीज बताई जाए कि इतने टाइम से ये चीज हो रही है, मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूं, इसमें पास्ट का एक्शन सारे, मतलब टाइम बताया जा रहा है, उतने टाइम से वो काम अभी तक हो रहा है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब मान लीजिए कि यही चारों प्रकार सब में है, देखिए पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। फर्क क्या रहेगा, अगर हमने इंडेफिनिट के लिए बोला कि मैं खाना खाता हूं, तो पास्ट की बात आएगी तो क्या होगा, मैं खाना खाता था, है ना। अगर हमने इसके लिए बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए कि मैं खाना खा रहा हूं, तो पास्ट में हम जाएंगे तब क्या बोल देंगे, मैं खाना खा रहा था। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि लाइट कट चुकी है, तो पास्ट की बात रहेगी तो हम क्या कहेंगे, लाइट कट चुकी थी, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम बोल रहे हैं कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो पास्ट की बात रहेगी तो क्या हो जाएगा, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था। तो बस इसमें है आ गया प्रेजेंट में, इसमें आपका था आ गया, और फ्यूचर की बात रहेगी तो गा आ जाएगा। ठीक है, अगर सभी लोगों के हिसाब से देखें, सभी पर्सन के हिसाब से देखें, तो प्रेजेंट में आपका क्या आ सकता है, हु, है ना। अगर मेरी बात है तो मान लीजिए आपका आ जाएगा हूं, जैसे कि मैं के साथ आप क्या बोलेंगे, हूं बोलेंगे। ही या शी, वह के साथ आप क्या बोलेंगे, है बोलेंगे। कोई तुम का जिक्र करें कि तुम ये करते हो, तो हो बोलेंगे। कोई बड़े लोग हैं, कई सारे लोग हैं, तो हैं बोलेंगे, है ना। तो ह से जितना एंड हो रहा है वो सब आपका प्रेजेंट में है, था से जितना एंड होगा या थ से होगा, था, थी, थे, ये सब क्या है, पास्ट है, और गा गे गे जितना होगा वो सब आपका फ्यूचर है। ठीक है, तो सारी चीजें नोट डाउन करेंगे तभी आपको पल्ले पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं पल्ले पड़ेगा। वैसे मेरे ख्याल से प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास अगले में रख देंगे, इसलिए सिर्फ इंट्रो आज रहने देते हैं, बड़ा लंबा हो जाएगा, और आप लोग पढ़ाकू तो है नहीं, रत्ती भर नहीं है, क्योंकि वॉच और देख के पता चलता है कि कितना आप लोग देखते हैं और क्या क्या करते हैं। तो कंक्लूड अगर करें तो प्रेजेंट आज की बात है,
पास्ट पहले की बात है जो हो चुका, फ्यूचर आने वाले कल की बात है। जैसे कि आज आप लोग कामचोर हैं, कामचोर थे और कामचोर रहेंगे, इसमें कोई बदलाव मुमकिन नहीं है। हमको तो नहीं लग रहा है कि मुमकिन है। खैर अगली जो चीज है वो अगले क्लास में करेंगे, आज ही करने वाले थे बट ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। थोड़ा देखा उखा करिए अच्छे से ईमानदारी के साथ, और देखते हैं तो कमेंट करके बता दिया करिए कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, बाकी अगले क्लास में अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। टाटा बाय बाय।